एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसमें कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सर्राफे, दुकानों और उसके आसपास जहाँ भी ऐसे स्थान हैं जहाँ नकद लेन देन होता है, वहाँ से टप्पेबाजी और लूट की घटनाओं को कैसे रोकें। इसके लिए हमारे समस्त जो पुलिस जन है वो ये बात नोट कर लें कि जब भी हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो उससे सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई घटनाएं इस प्रकार की होती हैं जो एक सेंसेशन पैदा कर देती हैं। व्यापारी वर्ग, आम जनों के बीच में एक अविश्वास की भावना उसमें पनपने लगती है जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है। इसलिए जब भी कई छुट्टियों के बाद, जब जैसे सोमवार को बैंक खुलते हैं या अन्य संस्थान खुलते हैं या कुछ बंदी के बाद मार्केट खुलती है, तो ऐसे स्थानों पर प्रातःकाल से ही चेकिंग किया जाना बहुत आवश्यक है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें टप्पेबाज आसपास के डेरे बनाकर रखते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास, वहाँ से आते हैं। इसके लिए हम रात्रि में चेकिंग करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम ही हमें चेकिंग के लिए अपने स्थान नियत कर लेने चाहिए। जो नगर क्षेत्र की ओर जो आने वाले रास्ते हैं उन पर चेकिंग की व्यवस्था की जाए, जो जनपद के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था की जाए। और अब सीसीटीवी पर्याप्त संख्या में लगे हैं, जहाँ जहाँ नहीं है ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हमें सीसीटीवी की व्यवस्था भी करा लेनी चाहिए। टप्पेबाज बहुत ही शातिर तरीके से इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो कई बार ग्रुप में चलते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, भोले भाले नागरिकों को वो अक्सर टारगेट बनाते हैं और कई घटनाएं ऐसी करते हैं जो बैंक के परिसर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो नकदी लेकर आया है या वहाँ से निकाल रहा है। वो आपकी मदद के बहाने जब आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस पर निगाह रखते हैं। जो भी ज़्यादा नकदी का कार्य करता है उसको चाहिए कि वह अलर्ट रहें। गैंग कईयों की संख्या में चलते हैं, वो आपका ध्यान बटाने के लिए, आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। कहीं गंदगी फेंक देंगे, कहीं वो चलते हुए अगर कोई साइकिल बाइक से कोई अपना कैश ला रहा है तो उस पर कोई ऐसा औजार फेंक देंगे कि जिससे लगेगा कि कोई बाइक में कुछ टूट फूट हो गई है, या साइकिल में कुछ ऐसा कपड़ा फंसा देंगे या बाइक में कपड़ा फंसा देंगे जिससे लगेगा कि गाड़ी जाम हो गई है। और जब व्यक्ति उसमें उलझ जाता है अपना कार्य करने में, जैसे वो बाइक और साइकिल को ठीक करने लगता है, तभी वो क्या करेंगे कि आपका जो कैश का थैला है उसको ले जाने की कोशिश करेंगे, भाग जाएंगे। उसमें एक व्यक्ति आपसे बातचीत करता रहेगा और लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि ये सब एक ही साथ थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे विगत समय में जो केस हुए हैं उनमें कई सारे गैंग प्रकाश में आए हैं और इन गैंग्स पर जब काम किया गया तो वो किस तरह से अपने टारगेट को सेलेक्ट करते हैं वो बताते हैं कि वो एक ग्रुप के रूप में चलते हैं और बैंक में वो पहले से ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अक्सर बैंक खुलने के समय पर कुछ लोग बैंक के बाहर रहेंगे, पूरा वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको एनालाइज करते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है, वहाँ के आने जाने के रास्ते, भागने के रास्ते किधर से होंगे। तो इस तरह की घटनाएं टप्पेबाजी की भी हो सकती हैं। कुछ लोग तमंचा और असला लगाकर लूट करते हैं। तो इसके लिए हमें जब ड्यूटी लगाते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि हम उनको, अपने स्टाफ को ब्रीफ करें कि ड्यूटी के दौरान किस प्रकार से हमें चेकिंग करनी है। तो ये जो ब्रीफिंग होगी ये गस्टेड ऑफिसर्स को अपने स्वयं करनी चाहिए और थानाध्यक्ष को अपने स्टाफ को करना चाहिए। उनकी संवेदनशीलता बताएं, कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें चेकिंग करेंगे, किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करेंगे। आप बैंक पर, बैंक मैनेजर, उन स्टाफ, वहाँ के कस्टमर, उनकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके लिए कोई परेशानी पैदा कर दें या उनका जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है उसमें व्यवधान करें। इसलिए इसकी एसओपी बनाई गई है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अनुसार ही आप चेकिंग करें और कहीं भी कोई शिकायत का इसमें मौका नहीं मिलना चाहिए। देखिए किस तरीके से हम ब्रीफिंग करते हैं अधिकारियों की, जैसे सीओ बहराना आपको चेकिंग करते हुए इस वीडियो में दिखाई देंगे। यहाँ सीओ बहराना अपने फोर्स को इकट्ठा किए हैं और उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे ड्यूटी करनी है, किस प्रकार से बैंक में जाकर चेकिंग करनी है।
इसी प्रकार प्रयागराज के नेताजी सुभाष चौराहे पर पुलिस चौकी सिविल लाइंस पर देखिए किस प्रकार से सीईओ द्वारा ये ब्रीफिंग की जा रही है। ब्रीफिंग के बाद समस्त कर्मचारी अपने अपने जो नियत स्थान है वहाँ पर जाएंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले हमें एक सादा वस्त्रों में अपने कर्मचारियों को भेजना चाहिए और वो ये देखें कि बैंक के आसपास किस प्रकार की स्थिति है। कोई बाइक स्टार्ट करके तो नहीं खड़ा हुआ है, कोई विकृत नंबर की मोटरसाइकिल जैसे पल्सर, अपाचे, इनसे ज़्यादातर इस तरह की घटनाएं हुई हैं अभी तक। उनमें देखें कोई बिना नंबर की हो या कोई ऐसा नंबर प्लेट को मोड़े हुए है, गाड़ी को स्टार्ट किए हुए है, संदिग्ध लगता है उसकी जाके चेकिंग कराएं। सादा वस्त्रों में जो अंदर गए हैं वो पहले परिस्थिति देख लें कि वहाँ पर गार्ड किस स्थिति में बैठे हुए हैं और आसपास अगर कोई संदिग्ध नज़र आता है तो उसके थोड़ी देर बाद ही जो हमारे यूनिफॉर्म पर्सनल वहाँ वर्दीधारी वहाँ पर पहुँचते हैं उनकी ओर इशारा करके बता सकते हैं कौन संदिग्ध है। और वहाँ जाकर आपको सबसे पहले गार्ड को चेक करना चाहिए, वहाँ रजिस्टर देखें जिसमें आपको अपना इंस्पेक्शन लिखना है। गार्ड के पास जो असला है वो ठीक है, ठीक प्रकार से रखा हुआ है, क्या वो अलर्ट है। उसके बाद उसमें अलार्म सिस्टम चेक करना चाहिए जो मैनेजर के पास, कैशियर के पास और जो गार्ड होता है उसके पास होता है। फिर वहाँ के बैंक मैनेजर से और जो ग्राहक हैं उनसे भी बातचीत कर लेनी चाहिए और कहीं भी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आप उनके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं या बोलने का लहजा ठीक नहीं है। अभी भी पुलिस की छवि कई स्थानों पर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब भी वो कोई सहायता करने के मूड में भी जाते हैं लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद अनावश्यक क्यों आए हैं चेक करने के लिए, ऐसी क्या बात है। तो उनको बताइए कि इस तरह का एक चेकिंग का अभियान चल रहा है। आज मेरे द्वारा जो चेकिंग की गई, जब मैं बैंक के अंदर गया, मैं स्वयं सादा वस्त्रों में था जो रैकी कर रहे थे, और उसके बाद जो हमारे दूसरे कर्मचारी हैं उसके बाद में जब वहाँ पर आते हैं तो मैं कस्टमर्स के साथ ही बैठा हुआ था, उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आए थे। और साथ में एक बहुत ही अच्छा कमेंट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि पुलिस चाह ले तो फिर लूट और टप्पेबाजी नहीं हो सकती। ये सही बात है कि अगर हम इस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हर बैंक और उसके आसपास और उसके आने जाने वाले स्थानों पर चेकिंग करेंगे तो ये घटना नहीं होगी। देखिए किस प्रकार से बैंक के अंदर जाकर रणवीर सिंह पीआरओ जो एडीजी जोन कार्यालय से अटैच्ड हैं, उन्होंने किस प्रकार से चेकिंग की, किस शालीनता से उन्होंने मैनेजर और बाकी लोगों से बातचीत की। सीसीटीवी कितने हैं? 3 कुछ गड़बड़ भी है कैसी है आपका ब्लड? एक एक है सर इसमें। अच्छा, वो केस ऑर्डर किया वो भी आया नहीं। हाँ। तो हमको नहीं लगवाने आ रहा। फिलहाल यहाँ भी होगा। हाँ सर है। लगवा दीजिए यहाँ पे। नीचे का तो चेक हो गया, जरा अलार्म चेक कराइए। और सुरक्षा कर्मी वही नीचे का वही। हाँ ऐसे वही मेन गेट से एंट्री है सर वो। हम ऐसी कोई वैसी बात है नहीं नहीं खैर नहीं है। केवल ऑफिस का पीछा है। कैश लाकर एटीएम किसी ने। हाँ कैश लाकर कभी से कोई बात ही नहीं। नहीं कोई बस वही है, किसी का लोन ना पास हुआ, कोई दिक्कत हुई कभी तो थोड़ा बहुत। हाँ नंबर वही है। हाँ सर फिर भी रजिस्टर बनवा लीजिए। ठीक है, वो चेक करने आते हैं बनवा लीजिए। हाँ निरीक्षण किया, सही पाया गया, लाभ सही पाया गया, सीसीटीवी सही। हाँ वही चीज। हाँ चिप्स ब्रांच में रहे थे तो हाँ बीट रजिस्टर है। सर आप एडमिन हैं? हम एडमिन सर, हमारे सर एजीएम सर अभी मीटिंग चल रही है हमारे चीफ सर। और कोई दिक्कत हो बताइए। कभी कोई रजिस्टर लेके आइए। एक है, एक पीछे है। सारे काम होते हैं।
जी सर, कुछ कैमरे गड़बड़ हैं आपके? ये कैमरा नंबर 2, 4, 5 ये देखिए, ये कौन सा है? कैमरा नंबर 7 भी नहीं काम कर रहा है। 7 ये कौन सा है? वो नो वीडियो ये रहा है, कौन सा कैमरा है? ये ऊपर वाला ये कौन सा कैमरा खराब है? कैमरा खराब है, कुछ कैमरे का नहीं। ये कैसे कौन सा कैमरा है? ये नहीं अब तुम बता दो। एक लाओ लोकेशन, ये सिक्योरिटी आप आ जाओ इधर। ब्रांच सरकारी जिसमें काम होता है। ये कौन सा है? त्रिवेणी। इस समय SBI बैंक, ये त्रिवेणी शाखा है। वो उधर 2 मिले हमको, उधर पर्ची गार्डन नाम अच्छा लगे। महिलाएं आती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से हम टप्पेबाजों को पकड़ने के लिए, बैंक लुटेरों को पकड़ने के लिए बैंक के आसपास अपना जाल बिछाते हैं और देखते हैं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको चेक करते हैं। किसी भी सामान्य नागरिक का धन ना कोई चोरी कर पाए, न लूट पाए, न टप्पेबाजी कर पाए, इसके लिए प्रयागराज जोन की पुलिस हमेशा दृढ़ संकल्प है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवान व अधिकारी आपकी सेवा में सतत कार्यरत हैं। आप सभी को चाहिए कि उनका सहयोग करें। अगर हम इसी प्रकार से बैंक की चेकिंग करेंगे, आप लोग सहयोग करेंगे, बैंक के कर्मी, सभी अधिकारी, जनता के जो सामान्य नागरिक हैं वो पुलिस के साथ अच्छी तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, बिना डरे, बिना किसी भी झिझक के अपनी बात बताएंगे, तब निश्चित रूप से हम टप्पेबाजों को और लुटेरों को जल्दी से पकड़ लेंगे। अगले वीडियो में आप देखिएगा और भी नए नए प्रकार के अपराध और किस प्रकार हम उनसे लड़ सकते हैं।